Today's topic is list and images in HTML. List and images in HTML. About the chapter working with list, creating ordered list, the type attribute, the start attribute, creating unordered list, inserting image to the web page, the height and width attributes, adding image border, align the image. इन सारे टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे एक एक करके. In the previous class, you have learned how to create the web page by adding textual contents in it and used various text formatting tags to make the contents more attractive and interesting. प्रीवियस क्लास में आपने जाना था कि कैसे वेब पेज क्रिएट करें. किसी भी वेबसाइट का जो पेज होता है उसी को वेब पेज कहा जाता है. वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो लास्ट हम लोगों ने वेब पेज क्रिएट करना जिसमें टेक्सटुअल कंटेंट, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जाना था, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते थे. But if the information is not arranged in proper format, it does not make a great impact on the reader. अगर ये इंफॉर्मेशन जो आपने वेबसाइट पे, वेब पेज पे डाला है, ये अगर प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होगा प्रॉपर फॉर्मेट में, तो क्या होगा? इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा रीडर पे, जो उस वेबसाइट्स को विजिट करता है, उस वेब पेजेस को रीड करता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू अरेंज द इंफॉर्मेशन यूजिंग facilities like bulleted or numbered lists etc. You will also learn how to add image to your web page to make it more interesting. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन को अरेंज करना, कैसे हम लोग बुलेट और नंबर लिस्ट को ऐड करेंगे अपने वेब पेजेस पे, कैसे इमेज हम अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि हमारा वेब पेज क्या हो? यूजर फ्रेंडली हो, इंटरेस्टिंग हो. अब इसके लिए हम लोग एक एक करके इससे रिलेटेड सारे टूल्स, सारे टैग्स के बारे में जानेंगे. वर्किंग विथ लिस्ट्स टॉपिक है हमारा, वर्किंग विथ लिस्ट्स. एज यू हैव लर्न इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्रिएट नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा होगा बुलेट्स और नंबर्ड लिस्ट के बारे में, जो हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया ऑर्डर लिस्ट के बारे में, जिसमें 1 2 3 4 5 का यूज किया गया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में अलग अलग पॉइंट, स्टार, हैश, सर्किल का यूज कर सकते हैं. इससे क्या होगा? हमारा डेटा अरेंज्ड ऑर्डर में होगा, अट्रैक्टिव होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, इजी अंडरस्टैंडेबल होगा. HTML also offers two types of list. जो HTML है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी मदद से आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. HTML also offer two types of list. HTML दो टाइप के लिस्ट को ऑफर करता है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है और
unordered lists. In the ordered list, each item is preceded by a number which represent a specific order to be followed. Ordered list में क्या होता है, उसमें नंबर असाइन किया जाता है प्रत्येक आइटम के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए, जो कि एक ऑर्डर होता है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ 1 से हम स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 चला हमारा ऑर्डर में। Whereas in an unordered list, each item is preceded by bullets as they do not follow a specific order. और unordered लिस्ट में क्या होता है, जो बुलेट स्टाइल को प्रीसीड किया जाता है उस नंबर, उस टेक्स्ट के साथ, उस नेम के साथ, और ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है स्पेसिफिकली। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो गिवन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट। अब HTML में जब आप वेब पेज क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो कैसे इस ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करें। जो हमारा टैग है, HTML offers you the OL टैग। आप देख रहे हैं OL को एंगल ब्रैकेट में लिखा गया है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट OL देन एंगल ब्रैकेट बंद कर। तो ये OL क्या है हमारा HTML में, टैग्स। टू डिफाइन अ सिक्वेंशियली अरेंज्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिक्वेंशियल लिस्ट बना सकते हैं, अपने आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। इट इज अ कंटेनर टैग, और ये क्या है, कंटेनर टैग है, which encloses all the list items in OL and OL/tags। जब भी आप OL टैग का यूज करेंगे तो ये स्टार्टिंग टैग्स है OL, और /OL का यूज करके इस टैग को बंद कर सकते हैं। इसके बीच में जो भी आप लिखेंगे आइटम, उसको क्या करना है, लिस्ट यूज करना है, li टैग। द li लिस्ट आइटम टैग इज यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द लिस्ट। द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग OL टैग इज। अब OL टैग जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, li लिस्टिंग के लिए, जो आइटम का अलग अलग लिस्ट है, जैसा कि इसको सिंटैक्स बताया गया। आपने एंगल ब्रैकेट में OL लिखा, फिर li में आइटम 1 लिख दिया, फिर li आइटम 2, आइटम 3 एंड सो ऑन करते। अब जब लास्ट हो गया तो आपको क्या कर देना, OL को क्लोज कर देना है / से। तो ये हमारा सिंटैक्स है जो OL टैग को li लिस्टिंग के साथ आप यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट में। जैसा कि इसके लिए एग्जाम्पल बताया गया, आप देख सकते हैं li इज अ एम्प्टी टैग which does not need an index। जो li टैग है हमारा, ये एक एम्प्टी टैग, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन OL क्या है, ये एम्प्टी टैग नहीं है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे OL स्टार्ट हुआ और OL यहाँ पे बंद हो गई। बट जो li हमने यूज किया, li कीबोर्ड, li माउस, तो इसको बंद हमने /li से नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका डेटा आ जाएगा नंबर फॉर्मेट में जब भी आप वेब पेज में डिस्प्ले करेंगे। जैसा कि आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे, विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट आपके वेब ब्राउजर में दिखेगा, वेब पेजेस, जस्ट लाइक अ वेब पेजेस। बाय डिफॉल्ट an ordered list is displayed with the Arabic number। बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है ये डिस्प्ले करता है अरबिक नंबर।
जो ये हमारा नंबर फॉर्मेट है 1 2 3, स्टार्टिंग with 1 as the first element of the list in the increasing order. You can change the number style or the starting number of the list using type and start attribute of the OL tag. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब 1 2 3 आप ऐड करते हैं, जैसे यहाँ कीबोर्ड माउस में 1 2 3 4 5 प्रिंटर ऐड किया गया है, तो इस तरीके से तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो अरबिक नंबर है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे रोमन फॉर्मेट में आप 1 2 3 लिख सकते हैं, ABCD को ऐड कर सकते हैं, या हम चाहें तो 20 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा नीड है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से OL टैग को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप एट्रीब्यूट। द टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द नंबरिंग फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट। अब इस लिस्ट में आप चाहते हैं कि नंबर का फॉर्मेट चेंज करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अरबिक नंबर है उसको चेंज करना, तो आप कर सकते हैं। यू कैन यूज अपर और लोअर केस लेटर एंड रोमन न्यूमरल्स फॉर द नंबर। या तो आप ABCD कैपिटल में स्मॉल में एज ए नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, या रोमन में आप नंबर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स होता है जो किसी भी टैग को आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से कैसे लिखेंगे HTML। द सिंटैक्स फॉर यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट इज, टाइप हमारा एट्रीब्यूट है OL टैग का, तो ये OL टैग के साथ ही लगेगा। जैसा देखिए सिंटैक्स में है, एंगल ब्रैकेट OL टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में नंबरिंग कोड, डबल कोट्स बंद कर दिए, एंगल ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये हमारा सिंटैक्स है लिखने का। अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए वेयर नंबरिंग कोड्स, यहाँ जो बताया गया है नंबरिंग कोड जो आप लिखेंगे, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए वेयर नंबरिंग कोड आर, जो नंबर है उसका कोड दिया गया, ये कोड है हमारा, और ये नंबर स्टाइल है। देखिए ए अपर केस लेटर ABCD स्टार्ट होगा, A लोअर केस लेटर, 1 रोमन न्यूमरल्स अपर केस, I रोमन न्यूमरल्स लोअर केस, और 1 अरबिक जो जनरल हम लोग नंबर फॉर्मेट लिखते हैं। तो इन सारे का कोड को यूज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑर्डर लिस्ट OL स्टार्ट करना। Next topic is the start attribute. The start attribute is used to establish the beginning of the list sequence number in case you want to start the list with some other number. आप चाहते हैं कि जो नंबर है उसको स्टार्ट हम चेंज कर दें। बाय डिफ़ॉल्ट आप जानते हैं नंबर 1 2 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू चलता जाता है। आप चाहें तो आप इसको स्टार्ट 20 से 100 से भी कर सकते हैं, जैसे 101 102 इस तरीके से भी आप स्टार्ट करके यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए HTML एक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, और उसके लिए एक एट्रीब्यूट है जो हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट है। इसको आप यूज करके नंबर को स्टार्ट कर सकते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट। द सिंटैक्स फॉर यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट इज OL स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट्स में N, फिर डबल कोट्स बंद कर देना, एंगल ब्रैकेट बंद। हमारा क्या है, सिंटैक्स है टैग्स को लिखने का। Where n is the starting number of the list, और इसमें जो n यूज किया गया है, ये n क्या है, ये n है स्टार्टिंग नंबर है उस लिस्ट का। एग्जाम्पल
द फॉलोइंग HTML कोड। अब इस HTML कोड को ध्यान से देखिए। एंगल ब्रैकेट में OL टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में A, कैपिटल A यूज किया गया, स्टार्ट इक्वल टू डबल कोट्स में 5। अब इसके अंतर्गत LI यूज किया गया, पेन, LI पेंसिल, LI कॉपी, LI इरेजर, LI स्केल। फिर OL को बैकवर्ड स्लैश से बंद कर दिया। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा जो ABCD से स्टार्ट हुआ है, OL टैब को स्टार्ट किया है, लेकिन ये OL जो है टाइप है इसका ABCD, और स्टार्ट कहाँ से हुआ, 5 से। तो आप जानते हैं E जो हमारा आता है ABCD में 5 पोजीशन पे, F 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9। तो स्टार्ट ये कहाँ से हुआ, 5 से, और इस लिस्ट को रिप्रेजेंट कर दिया हमारे वेब ब्राउजर में, जस्ट लाइक अ वेब पेज आप देख सकते हैं। थैंक यू।